हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कैमरन। आज हम देखेंगे कि साइंस के पेपर में कौन कौन से टॉपिक्स है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड में उनसे क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री में देखते हैं। तो केमिस्ट्री में हमारा सबसे पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में सबसे पहले आती है बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना, इसका तो क्वेश्चन हर बार आता ही आता है, 1 मार्क्स में बहुत ही छोटा आता है, वेरी शॉर्ट, लेकिन आता ज़रूर है। फिर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में 4 टाइप की रिएक्शंस होती है बेसिकली, आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वो सारी रिएक्शंस, उनके टाइप्स आपको याद होने चाहिए, साथ ही साथ उनकी रिएक्शंस भी लर्न होनी चाहिए, और बुक में जितनी भी एक्टिविटी दे रखी है वो सब भी आपको लर्न होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ उनके एजेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चैप्टर अगर हम बात करें एसिड बेस एंड सॉल्ट्स की, तो इसमें इंडिकेटर्स के बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए कि कौन सा इंडिकेटर कब कौन सा कलर देता है। फिर आपकी एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको लर्न होनी चाहिए, जितनी भी रिएक्शंस है एसिड और बेस की वो भी आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। फिर इस चैप्टर में जितनी भी एक्टिविटीज़ है, बेसिक 2-3 एक्टिविटी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि आपका इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, जो सोप एक्सपेरिमेंट था वो वाला, ड्राई HCl गैस वाला जो एक्सपेरिमेंट था, ये बेसिक कुछ चीज़ें जो आपको याद होनी चाहिए। फिर आपका पीएच और इट्स इंपॉर्टेंस, पीएच की आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, पीएच की नॉलेज होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको उसके इंपॉर्टेंस, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस थे 4-5 केमिस्ट्री में, जैसे टूथ डीके का हो गया, आपका सॉइल का हो गया, ये सब भी आपको याद होने चाहिए। फिर सॉल्ट्स इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सॉल्ट से क्वेश्चन आता ही आता है बहुत बार। सॉल्ट्स आपके अलग अलग सॉल्ट दे रखे हैं आपके बुक में, जैसे कॉस्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, उनकी प्रिपरेशन, उनके यूजेस, साथ ही साथ कुछ बेसिक सिंथेसिस है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो क्लोर एल्कली प्रोसेस और बेकिंग पाउडर रिएक्शन, ये भी आपको याद होनी चाहिए। लास्ट में जो आपका आता है हाइड्रेटेड सॉल्ट्स और जिप्सम और पीओपी, इनकी रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए, इनका केमिकल फॉर्मूला और ये कैसे एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं। फिर आता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल एंड नॉन मेटल्स में हम उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, साथ ही साथ उसकी जितनी भी रिएक्शंस हो गई, और रिएक्शंस के साथ उनके कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे कि आपका मैग्नीज हो गया या आपका मैग्नीशियम हो गया, नॉर्मल मेटल है, वो नाइट्रिक एसिड के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, कौन वाटर रिलीज करता है, कौन वाटर रिलीज नहीं करता, ये चीज़ें भी देखने वाली है, ठीक है। फिर रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो सारी की सारी रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर ही डिपेंड करती है। आपका आयनिक बॉन्ड, उसकी प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक कंपाउंड्स, वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आपको कोरोजन आना चाहिए। कोरोजन बेसिक्स कोरोजन ही है, जैसे कि आपका सिल्वर के अंदर कैसा कोरोजन होता है, आपके अंदर आयरन में क्या होता है, कॉपर में क्या होता है, और किस तरीके से आप कोरोजन से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। बाद में हम लास्ट में एलॉयज में ब्रास, ब्रॉन्ज, सोल्डर, अमलगम, स्टील और स्टेनलेस स्टील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी कंपोजिशन, ये किस किस से मिलकर बन रहे हैं, जैसे ब्रास कॉपर जिंक हो गया, ब्रॉन्ज कॉपर टिन हो गया, तो ये सब चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें। फिर आता है 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें आपको कोवलेंट बॉन्ड की नॉलेज होनी चाहिए, साथ ही साथ बेसिक स्ट्रक्चर आने चाहिए। आइसोमेरिज्म इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ नोमेनक्लेचर हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोकार्बन, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन रिएक्शन, इनकी आपकी रिएक्शन याद होनी चाहिए। ईस्टरिफिकेशन और सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। और सोप और डिटर्जेंट्स, ये आपको याद होना चाहिए। एक और क्वेश्चन आता है इथेनॉल और इथेनॉइक